हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 कर रहे थे, जिसकी 3 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं, तो जल्दी से अपनी बुक का पेज 101 निकाल लीजिए। क्वेश्चन 1 मेल करें, यानी मैच द फॉलोइंग। गढ़, गढ़ को आप किससे मैच करेंगे? 84। टांडा, कारवां। श्रमिक, पाइक। कुल, खेल। सिब सिंह, अहोम, राज्य। और दुर्गावती, गढ़ कटंगा। तो इस तरह से आप इसे मैच करेंगे। जल्दी से मैच करने के बाद निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान भरिए। फर्स्ट है, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जी हाँ, वो कहलाती थी उपजातियां। सेकंड है, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। बुरंजी, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, र में आ की मात्रा नहीं लगेगी, बुरंजी है ये। थर्ड है, डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे, अकबरनामा में। नेक्स्ट, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान दिए। किसको दिए थे भूमि अनुदान? जी हाँ, वो दिए थे कवि और विद्वान लोगों को। तो जल्दी से चारों फिलअप्स आप उतार लीजिए। सेकंड फिलअप में थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, बुरांजी लिखा है, उसको आपने र में आ की मात्रा नहीं लगेगी, वो बुरंजी है। बू और र में अंग की मात्रा, लेकिन आ की मात्रा नहीं लगानी है आपने, बुरंजी। तो जल्दी से लिख लीजिए। पहला, उपजातियां, बुरंजी, अकबरनामा, कवि और विद्वान लोगों को। तो इस तरह से आपने सेकंड आंसर जल्दी से अपनी बुक में पेंसिल से फिलअप कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सही या गलत? यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको सही या गलत मार्क करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उनको ना सिर्फ आपको गलत करना है, बल्कि बुक को अच्छे से रीड करना है या पिछली वीडियोस को देखना है, ताकि आप उनको ठीक भी कर सकें। तो जल्दी से फर्स्ट देख लेते हैं। जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। जी हाँ, सही। सेकंड, उपमहाद्वीप के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। ये गलत है और आपको बुक में से ढूंढकर इसे ठीक भी करना है। आप चाहें तो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, गौंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। अब ये अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। क्या सही है इसमें, वो आप बुक से देखेंगे और इसको करेक्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। अब दिस इज़ अगेन रॉन्ग। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें क्या गलती है ये पहचान पा रहे होंगे। तो जल्दी से इसको गलत, इसके आगे रॉन्ग का मार्क लगा दीजिए और क्या सही है उसी के नीचे पेंसिल से सही वाली स्टेटमेंट जो है वो लिख लीजिए। तो ये थे आपके सही गलत। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, सही। सेकंड, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं, जिनको आपने ठीक करके लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? आंसर देख लेते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था और आपको शायद याद भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय खेतीहरों से अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे और बदले में उन्हें ऊन और घी दिया करते थे। तो ये एक तरह से वो जो चीज़ें लेते थे वो थे अनाज, कपड़ा और बर्तन, और बदले में उन्हें जो देते थे वो था ऊन और घी। क्योंकि वो जानवर ही पालते थे, तो जानवरों को पालने से उनके पास ऊन और घी जो था वो बहुत इजीली अवेलेबल होता था, तो इसलिए बदले में वो ऊन और घी दिया करते थे और उनसे
अनाज, कपड़ा और बर्तन लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? आंसर, अहोम राज्य बगार पर निर्भर था। जिन लोगों से काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। आपको याद आया होगा, शायद हमने वीडियो में भी यही सब किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सभी पुरुष युद्ध में अपनी सेवाएं देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को अपने ग्राम समुदाय से ज़मीन दी जाती थी जिसे उनकी सहमति के बगैर राजा भी वापस नहीं ले सकता था। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ग्राम समुदाय उनको ज़मीन देते थे, राजा तब तक वो ज़मीन वापस नहीं ले लेता था जब तक कि ग्राम समुदाय की सहमति ना हो उसमें। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जल्दी से ये पॉइंट्स उतार भी सकते हैं और अगर बुक से अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? अब वर्ण आधारित समाज में क्या सब परिवर्तन आए? आप अपनी बुक में जहाँ पर हमने बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, वहीं से आप ये आंसर को खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे। हिंट आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसलिए जब हमने वीडियो को पढ़ा था इसमें हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ें की थी। अब आंसर को लिखने की बारी है, तो ये आप अपने आप करेंगे। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एक दो बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर आप अपने शब्दों में ईजीली लिख पाएंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। हिंट आपको मैंने दे दिया है, लेकिन आंसर आप अपने आप लिखेंगे क्योंकि मुझे पता है अब आप आंसर्स आराम से और अपने आप लिख पाते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।